ठीक है वो मुख्य अतिथि नहीं है, लेकिन वो सामने तो बैठ सकते हैं। मेरे पेरेंट्स तो साफ मना करते हैं, मुंह बिगाड़ के मुड़ जाते हैं कि ये चीज हम कभी नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अध्यक्ष डिम्पल भावसार ने कहा कि महाविद्यालय ने जिस तरह से कार्यक्रम में एबीवीपी का नाम लेने से रोका और साथ ही माता पिता को शपथ दिलवाने से रोका, वो सरासर गलत है। देखना होगा अब इस मामले को महाविद्यालय प्रबंधन किस तरह से सुलझाता है। टोंक में गुर्जर आरक्षण को लेकर समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। हेमू सर्किल चौराहे पर जाम लगाकर फूंका पुतला। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश भर में गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन से जुड़े नेताओं की रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। इन सबके बीच गुर्जर समाज के सैकड़ों छात्रों ने आज हेमू सर्किल चौराहे पर जाम लगाकर आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन छात्रों के आक्रोश के आगे पुलिस बेबस नजर आई। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के पुतले को आग के हवाले कर दिया, साथ ही लाठियां भी भांजी। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले गुर्जर समाज को 9वीं सूची के तहत आरक्षण दिलाए जाने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार समाज से वादा खिलाफी कर रही है। तरीके से हाई कोर्ट सरकार ने हमारे गुर्जरों आरक्षण का उसको फैसले को रद्द किया है। हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार इस आरक्षण के मामले को अगर रद्द कर देती है तो हम गुर्जर युवा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानेंगे तो हम इस पर कूच करेंगे। गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गुर्जर समाज को राज्य सरकार बड़ी सौगात देगी। प्रदेश में वसुंधरा सरकार के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज आखिरकार हो ही गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजभवन में एक सादे समारोह में 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। देश में सरकार का चेहरा बदल गया है। अब मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। इसमें से 6 मंत्री नए हैं तो 2 का प्रमोशन हुआ है। आज राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, इसमें अजय सिंह किलक और बाबूलाल वर्मा शामिल हैं, जबकि 2 नए कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं। इसमें श्रीचंद कृपलानी और डॉक्टर जसवंत सिंह शामिल हैं। शपथ के बाद मुख्यमंत्री और गवर्नर के पांव छूकर सभी मंत्रियों ने आशीर्वाद लिया। मंत्रियों की शपथ के दौरान समर्थकों ने नारे भी लगाए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल में उनकी टीम ने अच्छा काम किया है और आने वाले 2 साल में उनकी टीम प्रदेश को विकास के पथ पर और आगे ले जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को सरकार का ओवरहोलिंग ना कहकर मजबूती के रूप में देखा जाए और यही कारण है कि अब सरकार के मंत्री और मजबूती से काम करेंगे। वसुंधरा राजे और अशोक परनामी की बाइट क्लोजिंग। सरकार के मंत्रियों के पास अब बड़ी टास्क सर्विस डिलीवरी की होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी मंशा साफ करते हुए मंत्रियों को ये संकेत भी दे दिए हैं कि अब कोई नई योजना नहीं लाई जाएगी। बड़ी प्लानिंग के अलावा अब तक जो घोषणाएं सरकार कर चुकी है उन घोषणाओं और योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा। सर्विस डिलीवरी बेहतर की जाए जिससे लोगों को गुड गवर्नेंस का एहसास हो सके। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज अपनी नई कैबिनेट की बैठक भी ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को विभागों का बंटवारा कर दिया तो अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों को आपस में सही कोऑर्डिनेशन रख के टीम राजस्थान के रूप में प्रदेश में विकास के काम करने होंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इसमें 8 मंत्री शामिल किए गए। इसके साथ ही 5 संसदीय सचिवों को भी शपथ दिलाई है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों का आवंटन भी कर दिया तो सभी को अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जो एजेंडा है वो बेहतर सर्विस डिलीवरी का है। विभागों में जो फेरबदल हुए हैं उसमें कईयों का कद बढ़ा है तो कुछ मंत्रियों के अधिकारों में कटौती भी की गई है। सबसे बड़ा नाम श्रीचंद कृपलानी के रूप में सामने आया है जिनको यूडीएच विभाग दिया गया है। अब तक यूडीएच विभाग संभाल रहे राजपाल सिंह को अब उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। नए मंत्रियों में जसवंत यादव श्रम विभाग, बाबूलाल वर्मा खाद्य और नागरिक आपूर्ति, अजय सिंह किलक सहकारिता विभाग के साथ ही गौपालन विभाग का काम भी देखेंगे। तो वहीं
किरण माहेश्वरी के विभाग में बदलाव करते हुए उन्हें उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। कालीचरण सर्राफ अब चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग देखेंगे, जबकि राजेंद्र राठौड़ को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। इसके साथ ही राठौड़ के पास संसदीय कार्य मंत्री का विभाग भी रहेगा। गजेंद्र सिंह खींवसर को वन और पर्यावरण विभाग दिया गया है। इसके साथ उनके पास खेल विभाग यथावत रहेगा। अब तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज का काम देख रहे सुरेंद्र गोयल को पीएचईडी का जिम्मा दिया गया है। पीएचईडी में सुरेंद्र गोयल के सहयोगी के रूप में नए राज्य मंत्री सुशील कटारा काम करेंगे। वहीं कमसा मेघवाल जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा के सहयोगी के रूप में टीएडी राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगी। बंशीधर खंडेला को मेडिकल एंड हेल्थ में स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। धन सिंह रावत को पंचायती राज और ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए हैं उसमें एक बड़ा फेरबदल राजकुमार रेणवा के विभाग में भी देखने को मिला है। उनको अब सिर्फ देवस्थान विभाग दिया गया है, जबकि खनन विभाग मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी को दे दिया गया है। इसके साथ ही एक रोचक बात ये भी है कि जो मंत्री शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचे उन्हें आज कमरे नहीं मिले। दरअसल सचिवालय में 720 कमरे तो हैं, लेकिन मंत्रियों के लिए आज कोई कमरा खाली नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों अलग अलग जो नियुक्तियां हुई उसमें बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष सचिवालय के कई कमरों में बैठ चुके हैं। ऐसे में एक नया संकट, नई चुनौती सरकार और सरकारी मशीनरी के सामने है कि मंत्रियों के लिए कमरों का इंतजाम कैसे किया जाए। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गोरखाना गांव में चल रहा किसानों का आंदोलन आज जिला कलेक्टर की वार्ता के बाद समाप्त हो गया। दरअसल किसानों की ये मांग थी कि जो नोहर तहसील के 14 असिंचित गांव हैं, वहां सिंचाई सुविधा के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। और आज जिला कलेक्टर से किसानों ने वार्ता की, जो सफल हुई और किसानों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोरखाना गांव में किसानों का आंदोलन आज छठे दिन भी जारी रहा। इसके बाद आज नोहर के सैकड़ों किसान दर्जनों वाहनों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सभा की। इसी दौरान कलेक्टर के बुलावे पर किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से वार्ता की, जिसमें कलेक्टर ने किसानों की मांग के आधार पर जल संसाधन विभाग के शासन सचिव को पत्र लिखा और उसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, जिस पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि नोहर क्षेत्र के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और इसके बाद जिला कलेक्टर को किसान मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए थे, मगर आज जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद गतिरोध टूटा और 6 दिनों बाद किसान आंदोलन समाप्त हुआ। देखा जाए तो किसान आंदोलन के नाम पर बड़े स्तर पर राजनीति भी हुई है, क्योंकि आज जिला कलेक्टर ने जो आश्वासन किसानों को दिया है वो आश्वासन वे पहले भी देने को तैयार थे, लेकिन किसान नेताओं का कहना था कि जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और उनसे वार्ता की जाए। लेकिन आज भी किसानों के जो नेता हैं वो ही जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर से वार्ता की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांग को राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। मानवाधिकार दिवस के मौके पर आज मानवाधिकारों की दशा और दिशा को लेकर कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मानवाधिकार दिवस पर प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग द्वारा पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर मानवाधिकारों की दशा और दिशा विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटका उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति NK जैन मौजूद रहे। जैन ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में कानून बहुत है, लेकिन उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। सभी लोग संविधान में प्रदत्त अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन देश के प्रति दायित्व की जिम्मेदारी निभाने से पीछे हटते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वह कानूनी साक्षरता को बढ़ाएं तथा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के बीच जाकर उनकी कानूनी जानकारी दें तथा उनके संरक्षण के लिए निःशुल्क पैरवी करें। वहीं पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष लाड़कुमारी जैन ने कहा कि आज के वक्त में महिलाओं की दशा और दिशा सुधारे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि अधिकारों को लेकर आम आदमी इतना सजग नहीं है। इसी के साथ उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि ऐसे लोगों को वह निःशुल्क सहायता प्रदत्त करें, साथ ही उनकी भी पैरवी करें। झुंझुनू में आरसीएचओ और ANM ट्रेनिंग सेंटर के प्रभारी के बीच हुई हाथापाई के मामले में आरसीएचओ ने कदम उठाते हुए प्रभारी को APO कर दिया है। झुंझुनू के चिकित्सा महकमे के नवाचारों ने पूरे प्रदेश में नाम कमाया है, लेकिन महकमे के अधिकारी अपने अनुशासन को तोड़ते हुए हाथापाई और गाली गलौज तक पहुंच गए हैं। मामला आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह
और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रभारी रामनिवास चौधरी से जुड़ा हुआ है, जिनके बीच 2 दिन पहले न सिर्फ गाली गलौज हुई बल्कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस मामले में आरसीएचओ ने जहां प्रभारी रामनिवास चौधरी को एपीओ कर दिया है, वहीं सीएफओ ने डिप्टी सीएमएचओ को मामले की जांच सौंप दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। बताया जा रहा है कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बाहर के नर्सेज की ट्रेनिंग कराने और एक आरटीआई की सूचना देने पर सेंटर प्रभारी रामनिवास चौधरी ने आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह के ऑफिस पहुंचकर उनसे झगड़ा किया था। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज रामनिवास के संबंध में जो वारदात मेरे सामने आई है, हमने जांच बिठा दी है। हमारे डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर डांगी जी हैं, 3 दिवस में उसकी जांच करके हमें रिपोर्ट देंगे। कोई भी कर्मचारी अधिकारी गवर्नमेंट का एक डेकोरम बना हुआ, अपने डेकोरम के अंदर रहे, ठीक है। अगर डेकोरम की अवहेलना कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रभारी रामनिवास चौधरी खुद को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आरसीएचओ का कहना है कि प्रभारी उन्हें पीटने के इरादे से आए थे और धमकी भी दी थी। पूरा मामला तभी साफ हो पाएगा जब डिप्टी सीएमएचओ जांच कर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। नगरी पुष्कर में द सैक्रेड पुष्कर का भव्य आयोजन शुरू। पहले दिन योग, भक्ति और संगीत का दिखा अनोखा संगम। धार्मिक नगरी पुष्कर के जयपुर घाट पर आज पहले द सैक्रेड पुष्कर धार्मिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में जाकोजे रिम्पोचे ने देशी और विदेशी पर्यटकों को तिब्बतियन हार्ट योग करवाया। इससे पहले इन्होंने योग के फायदे गिनाए और पर्यटकों को समझाया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग के माध्यम से ही खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है। योग कार्यक्रम के बाद सुप्रसिद्ध भजन गायक सुकृति सेन ने शास्त्रीय अंदाज में भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसी कड़ी में सूफी गायक हरप्रीत ने भी अपने अनोखे अंदाज में लोगों की खूब तालियां बटोरी। पहले सत्र का समापन ऑर्गेनिक कुकिंग के साथ हुआ, जिसमें जाने माने शेफ राजीव पॉल की बनाई हुई ऑर्गेनिक डिशेस को लोगों ने खूब पसंद किया। पुष्कर में पहली बार द सैक्रेड पुष्कर का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के ख्यातनाम कलाकार पुष्कर पहुंचे हैं। बाड़मेर में विवाहिता गुमशुदगी मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस जांच में सामने आया पति ने अमृतसर ले जाकर की थी पत्नी की हत्या। बाड़मेर के ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज एक विवाहिता भावना गुमशुदगी के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। दरअसल सहारनगर जालीपा गांव में एक विवाहिता भावना के घर से गायब होने के 7 दिन बाद युवती के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। गुमशुदगी के मामले में शक के आधार पर विवाहिता के पति राजेंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया और उसे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या पंजाब के एक होटल में करना कबूल किया। आरोपी पति ने बताया कि उसने मोनिका और रणवीर के फर्जी आईडी प्रूफ से बाड़मेर से दिल्ली और अमृतसर के टिकट बुक करवाए। वहां एक होटल में ले जाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की पहचान छिपाने के लिए उसने चेहरे पर हथौड़े और चाकू से कई वार किए और फिर फरार हो गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। 18/11/2016 को ग्रामीण थाने में भावना वाइफ ऑफ राजेंद्र उम्र 22 साल की गुमशुदगी दर्ज हुई, जो कि उसके पियर वालों द्वारा कराई गई। शुरुआती जांच के बाद हमें कुछ शक हुआ तो मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए हमने स्पेशल टीम का गठन किया। तो सघन पूछताछ के बाद उसके पति ने जुर्म स्वीकार किया। देर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के चलते मामला सुलझाने में थोड़ा वक्त लगा, हालांकि पुलिस को चकमा नहीं दे पाया आरोपी। श्री गंगानगर पुलिस को आज मिली बड़ी सफलता। कई महीनों से फरार ठग चिंटू वधवा को आज श्री गंगानगर पुलिस ने किया अपने कब्जे में। चिंटू वधवा ठग ने गंगानगर से 400 करोड़ रुपए की है ठगी। पिछले लंबे समय से श्री गंगानगर पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका लगभग 400 करोड़ के शातिर ठग और बिल्डर चिंटू वधवा आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी के निर्देश पर गठित टीम ने लगातार पीछा करते हुए उसे हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना की मदद से पकड़ा है। आरोपी चिंटू वधवा अपने भतीजे के साथ जयपुर से पंजाब जा रहा था। आपको बता दें, चिंटू वधवा पर माल बनाकर लोगों को बेचने के नाम पर उन्हें करोड़ों का चूना लगाने का मामला दर्ज है। वो 4 महीने से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके चलते पिछले दिनों आरोपी को गिरफ्तार करने में पुख्ता सूचना देने वाले को एसपी राहुल कोटकी ने 5000 रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की थी। और 2
जो नगर पुलिस एक नहीं है। अब पिछले कई दिनों से हम लगे हुए थे इसमें क्योंकि बहुत ही बड़ा कभी सारे गंगानगर के लोगों के साथ हुई है। कई महीनों से पुलिस के लिए बने सरदर्द चिंटू वधवा को श्री गंगानगर पुलिस के पकड़े जाने के बाद लगभग अब काफी खुलासे होने की उम्मीद है। दौसा में पीपल की ग्राम पंचायत के सरपंच का हुआ अपहरण, बेटे ने पिता के अपहरण का कराया मानपुर थाने में मामला दर्ज, रिश्तेदार पर जताया शक। दौसा जिले के पीपल की ग्राम पंचायत के सरपंच मोहर सिंह गुजर का उसके ही फार्म हाउस से अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। सरपंच के बेटे ने मानपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। अपहरण का आरोप सरपंच मोहर सिंह के रिश्तेदार पर लगाया गया है। अपहरण की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। सरपंच के बेटे ने बताया कि सरपंच मोहर सिंह गुजर अपने फार्म हाउस पर अकेला ही था, तभी कुछ गाड़ियों में सवार होकर करीब 2 दर्जन लोग आए और अपहरण कर ले गए। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर अगवा सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। गुजर ने निवासी दूरकोट में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता श्री मोहर सिंह, जो वर्तमान में पीपल की ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनका उन्हीं के समधी श्री किशन व नैंद गुजर निवासी लाखनपुर में एक गाड़ी में आकर अपने साथी के साथ अपहरण कर ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। मानपुर पुलिस ने बेटे की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर अगवा सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के मधुरा तालाब इलाके में एक 52 वर्षीय आदमी का पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। मधुरा तालाब क्षेत्र में 52 वर्षीय रामलाल मीणा का शव लटका मिलने पर परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। इधर 2 थानों की पुलिस भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना स्थल पर पहुंची। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने कहा कि शव पेड़ की पतली टहनी से लटका हुआ था, इस तरह से आत्महत्या नहीं की जा सकती। इस पर पुलिस ने समझाइश की कोशिश की। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला चिकित्सालय लेकर आई, जहाँ ग्रामीण और परिजन भी पहुँचे। पुलिस ने कहा कि वे मामले के हर पहलू से जाँच कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मामला कल भी सामने आया था, जब धरियावत के भनावता में एक युवती का पेड़ से लटका शव मिला था और परिजनों ने हत्या की आशंका को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। और आज फिर दूसरी जगह इसी तरह का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचा, स्थिति देखी, लोगों ने शंका जाहिर की। हमारे डीएसपी साहब को बुलाया मौके पे, थाना साहब धोड़ा पानी वाले भी आए, डालने वाले भी आए, उन्होंने भी मौका मुआयना किया। उसके बाद में सभी अधिकारियों ने नतीजा दिया कि बोर्ड द्वारा सीएम कराना जरूरी है, क्योंकि उसमें लोगों ने शंका जाहिर की कि कहाँ से डेड बॉडी लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ। बोर्ड द्वारा प्रेरित देकर बोर्ड द्वारा सीएम करवाया। यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, यह बात पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की छानबीन कर रही है। जैसलमेर के फलसूंड थाना क्षेत्र में चोरों को नहीं है पुलिस का कोई डर। एक ही रात में 3 घरों के ताले तोड़े और लाखों का सामान किया पार। पोखरण के फलसूंड पुलिस थाना इलाके में चोरों ने एक घर से लाखों के गहने और 25,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोर अपने साथ जरूरी कागजात भी ले गए हैं। पीड़ित ने बताया कि चोर उसके घर से 18 तोला सोना और 25 तोला चांदी चुरा ले गए हैं। वहीं चोरों ने दूसरी वारदात को अंजाम देते हुए फलसूंड चौराहे पर 2 ढाबों के ताले तोड़कर हजारों का सामान चोरी कर लिया। इसी प्रकार तीसरी वारदात के दौरान चोरों ने एक अन्य दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तीनों ही मामलों में पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। फलसूंड थाना क्षेत्र में चोरी की ये 5वीं वारदात है और इससे लोगों में काफी गुस्सा है। लोग पुलिस की गश्त पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के जवानों को आपदा प्रबंधन विभाग में मर्ज तो कर दिया गया, लेकिन इसका पूरा फायदा सिविल डिफेंस के जवानों को नहीं मिल पा रहा। उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, चाहे ट्रेनिंग की बात हो या उनके भुगतान की। सिविल डिफेंस का दायरा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इन्हें आपदा प्रबंधन में जोड़ा।
ताकि सिविल डिफेंस के जवान आपदा प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभा सके। लेकिन जब से सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन का काम एक साथ होने लगा है, कुछ खास फायदा सिविल डिफेंस के जवानों को नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के जवानों को मिलने वाली ट्रेनिंग में भी काफी कमी देखी गई, क्योंकि जिस आपदा के लिए जैसी ट्रेनिंग सिविल डिफेंस के जवानों को देनी चाहिए, वैसी ट्रेनिंग इन जवानों को नहीं मिल पा रही। कभी सिविल डिफेंस के जवानों के भुगतान में दिक्कत होती, तो कभी आपदा राहत सामग्री की कमी देखकर रोना, कभी ट्रेनिंग की कमी, तो कभी विभाग के बिगड़े हालात। फतेहपुर प्रशिक्षण केंद्र में भी ट्रेनिंग की कमियों की शिकायत आ रही है। विभाग की कमियों पर आपदा राहत मंत्री गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि 90% कामकाज सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन को एक ही टेबल पर किया जा रहा है। कुछ कमियां जरूर है, लेकिन जल्द ही इन कमियों को दूर किया जाएगा। राजी सिंधिया जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उस विस्तार में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू युवा कर्मठ विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम को संसदीय सचिव के पद पर शपथ ग्रहण दिलाई गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और वैसे भी विकास की गंगा इस क्षेत्र में बही जा रही है। विभाग में कमियां खूब है, लेकिन फिर भी विभाग इसका दायरा बढ़ाने जा रहा है। अगले 2 सालों के भीतर सभी जिलों में सिविल डिफेंस की इकाई गठित की जाएगी। 8 लाख के नए नोट जब्त किए गए हैं। सीकर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुराने नोटों के बदले नए नोट ले जाए जा रहे थे। 8 लाख के नए नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी का नाम लालचंद जांगीर बताया जा रहा है। सीकर के दाता रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 लाख के नए नोट के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। पुराने नोटों के बदले नए नोट चेंज करा रहा था। ये देखिए 2000 के ये नए नोट हैं। दाता रामगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीकर से बड़ी खबर, 8 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं और ये नोट 2-2 हजार रुपए के हैं। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुराने नोट से नए नोट चेंज कर रहा था। दाता रामगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि ये जो नोट आप देख पा रहे हैं वो 2000 के नोट हैं और नए नोट हैं जो अभी बाजार में आए हैं। तो सीकर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 8 लाख के नए नोट पकड़े गए हैं। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुराने नोट से नए नोट एक्सचेंज करवाए जा रहे थे, चेंज करवाए जा रहे थे। दाता रामगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।